आहो जहिया से प्रभु मोरा जोरलन प्रीतिया गायल जियरा जाहिया से प्रभु मोरा जोरलन सिनेहिया गायल जियरा देखी देखी बिंदिया के निशान हे उमगायल जियरा जहिया से हारी मोरा जोरला सिनहिया हे उमा गायल जियरा हे उमा गायल जियरा देखी देखी बिंदिया के निशान हे उमा गायल जियरा घाट बीच ज्योतिर जगला चोरबा लुटेरबा रे भगल इस घर में चोर है बाबूजी, रतन धन को लूटने वाला है, लेकिन वो चोर कहाँ भागता है? ये सत्संग में चोर फील्ड छोड़कर भाग जाता है। और वो चोर है मन में जो चोर बैठा हुआ है अहंकार, वो भी बहुत बड़ा चोर है। घमंड वो चोर है। ये सत्संग में जब आता है तो उसका चोरवा वहां से काया से फरार होता है, बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। तो जहां निर्मलता है वो भगवान रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कहा था किसी भक्त ने कहा भगवान से, हे प्रभु जी, क्या ये संसार में सब आपका नाम लेता है? सब लेता है, जो मारता है, लूटता है, व्यभिचारी करता है, हिंसा करता है, सब आपका नाम लेता है। क्या आप सबको दर्शन देते हैं? क्या आप सबको अपने शरण में लगाते हैं? राम जी से कहा था किसी भक्त ने, तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम सबको नहीं दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन नहीं देते हैं। तो कहा, राम जी कहते हैं प्रभु जी, निरामल माना जाना
सो मोहे भाभा। क्या कहा प्रभु जी, राम जी क्या कहा? ध्यान दीजिएगा बाबूजी शब्दों पर, शब्द क्या निकल रहा है। निरामल माना जाना सो मोहे पावा, मोही कपट छल शीघ्र न भाभा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहे भाभा पावा, वही मुझे पा सकता है, वही मुझे भाव सकता है। मोही कपट छल शीघ्र न भाभा, मतलब जिसके मन में छल कपट चल रहा है, प्रपंच है, वो मुझे नहीं पा सकता है, वो मुझे भाव नहीं सकता है, मैं अपने हृदय से नहीं लगा सकते उसको। देखिए भगवान कहते हैं, मैं नहीं कर रही हूं, अपना मन को देखिए। इसलिए भजन के माध्यम से आहा भक्त सुनाते हैं। घाट बीचे ज्योति जगल, चोरवा लुटेरवा रे भगल। भक्त सुनाते हैं। घाट बीचे ज्योति जगल, चोरवा लुटेरवा रे भगल। घाट बीचे ज्योति जगल, चोरवा लुटेरवा रे भगल। पांचों भैया देखी के पराय हे उमगायल जियरा। पांचों भैया देखी के पराय हे उमगायल जियरा। देखी देखी विद्या के निशान हे उमगायल जियरा। सत्संग में माना हो लगे, बिरहा विवेक हो जागे। सत्संग में माना लगे, बिरहा विवेक हो जागे। बिरहा विवेक जागे। आशा
तृष्णा आशा तृष्णा देख के पराय हे उमगायल जियरा देख देखी देख देख बिंदिया के निशान हे उमगायल जियरा इसलिए कहते हैं मेरे मालिक उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो कारी आने वाली है राम नाम के टिकट कटा लो झंडी होने वाली है के गाड़ी है पुण्य के पहिया धर्म के धुआं उड़ाती है यह संसार का यह रीति है एक यबत एक जाति है भैया एक यबत एक जाति है हमरे सतनाम धन खेती हमरे सतनाम धन खेती हमरे सतनाम धन खेती हमरे सतनाम धन खेती सतनाम का बीज बोया उपजे हीरा मोती इन खेतों में नफा बहुत है संतन लूटे से हो भैया संतन लूटे से मन का बैल सूरत हलावाहा मन का बैल सूरत हलावाहा जब चाहे तब ज्योति हमरे साथ नाम धन खेती हमरे साथ नाम धन खेती कहा ही कबीर सुनो भाई साधो उलट पुलट नर ज्योति हमरे साथ नाम धन खेती हमरे साथ नाम धन खेती मन जो ये चंचल है मन हुआ मन कहा चलो सत्संग में तो आए हैं सत्संग में अगर फिर मन कहेगा चलो उठो यहाँ से चलो अब क्या सुनना है सत्संग क्या लाभ मिलता है इसमें लाभ तो बहुत है बाबूजी भक्ति बीज बिन से नहीं
जो जुग होए अनंत, नीच ऊंच कुल उपजे, तो पुनः संत की संत। फिर मिलेगा, इसी मंदिर मिलेगा, ये मानव का शरीर मिलेगा, राजा बनिएगा, राजा जैसे इंद्रमती जो जाति का कुरेरनी थी, लेकिन भक्ति को प्राप्त जब की तो इंद्र भगवान को बेटी बन गई, इंद्र भगवान के घर में जन्म ली। और जो उनका पति थे वो कुरेर, वो राजा के घर में जन्म लिया, राजा चंद्र विजय सिंह वही है। भक्ति में इतना बड़ा ताकत है बाबू, जैसी बात नहीं है। मन का बैल मन जो है चंचल, चंचलता मन है चोर है, इस मन को बैल बना ले और सूरत लगाकर ध्यान लगाकर बैठे से मन का बैल सूरती हलवा, जो सूरत जैसे हल बनाकर और अच्छे कर्म रूपी से इस काया को जोती है ना, काया को जोते तो अधिक उपज होगा। जैसे भगवान को गुणगान हो रहा वो जोता था अच्छे कर्म से, कीर्ति से, तीनों लोक में झंडा राम नाम को लहरता है कि नहीं। वो तो एक मानव थी लेकिन सुंदर काम किया था। जितने भक्तों को आप कथा सुन रहे हैं बहुत सुंदर अच्छा कर्म किए थे, सब जीव के साथ, सब प्राणियों के साथ प्रेम एकता बनाकर रखकर सबको एक समान माना था, सभी को अपने दिल में जगह दिया। और ऐसे हमें भी करना है। तो आप जाइएगा संसार, आपका नाम का पूजा होगी, पूजा होगी, पूजा लोग करेंगे, परिवार लोग, समाज लोग, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा थे, बहुत कहने सुनने की बहुत सारी बात है बाबूजी, बहुत ही बात है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए कहा गया एक शब्द गुरुदेव को, एक शब्द गुरुदेव को, ताके अनंत विचार, थाके मुनिवर पंडिता, वेद न पावे पार। एक शब्द अगर जीवन पर हम लोग उतार लेंगे तो अनेकों शब्द उत्पन्न होता है। एक ही शब्द से विशेष सुनने से क्या होता है, जो कुछ नहीं रहेगा दिल दिमाग में। बस एक समझ, हम एक मानव हैं और मानव को क्या कर्तव्य बनता है, ध्यान देंगे। जय हो मालिक साहिब, साहब जी की तरफ से ढेर सारे दान है मालिक दरबार में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बार बार हमारे संत महापुरुषों ने संसार में आकर हम सभी को जगाते हैं, जगाते रहते हैं। जब जब होई धर्म में हानि, तब तब काल करहि मनमान। जब जब काल करहि मनमानी, तब तब आए पुरुष अविनाशी। किसी न किसी रूप में आकर मालिक अत्याचारियों को, अभिमानियों को, हत्यारा को, लुटेरा को दंड देते हैं, किसी न किसी रूप में आकर हर युग में। और ये हंस जीवों को उबारते हैं, कालों के हाथों से छुड़ाते हैं, बचाते हैं। ऐसे परमात्मा को हम साथ क्यों नहीं रहेंगे। और ये तो परिवार, समाज, रिश्ते नाते या आज नहीं तो कल को साथ छोड़ देगा, लेकिन मेरे मालिक वहां से लेकर यहाँ तक हाथ को पकड़ रहते हैं। जैसे नाव नदी में जब भस जाता है तो केवट पत्थर लेकर नाव को थम लेता है, नाव को भस जाने के लिए नहीं देता है, उसी प्रकार मालिक यह जीव को संसार में डूबने के लिए नहीं देते हैं, हंस को डूबने के लिए नहीं देता है, थम लेते हैं हाथ, भक्तों को हाथ को थम लेते हैं परमपिता परमेश्वर। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, राजा रामचंद्र भगवान की।